हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों के सामने आज ऐसी क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आप लोगों के दिमाग को खोल देगा। चाहे वो आपको बता दें आप स्टूडेंट होने चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना सही, ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ बायोलॉजी के आप होने चाहिए, ये मैटर नहीं करता। मैथ के स्टूडेंट हैं चाहे आर्ट के हैं, कोई से भी हों, अगर आप मानव हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखों को खोल कर रख देगा। जो हमारे समाज में भ्रांतियां फैली हुई है, जो हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों को अगर हम लोगों को दूर करना है तो वो सिर्फ एक तरीके से दूर किया जा सकता है, वो है सही शिक्षा प्रदान करके और यौन शिक्षा को बढ़ावा देकर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इसी यौन शिक्षा के ऊपर एक हमारी मूवी आई थी ओ माय गॉड 2, जिसमें आपको पता होगा अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी ने अहम रोल निभाया है। तो आप लोगों को बता दें वहां पर भी यौन शिक्षा के ऊपर बताया गया है कि हमारे देश में आज एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें दे रखी होती हैं, लेकिन डिटेल में टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। ये उनकी थोड़ी गलती मैं मानूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यौन शिक्षा के मामले में हम बहुत पीछे हैं, हमको बहुत आगे आना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। और आपको बता दें हमारे इंफॉर्मेशन, अगर हम बुक्स की इंफॉर्मेशन की बात करें तो 12th क्लास में मानव जन के ऊपर, जन स्वास्थ्य के ऊपर डिटेल में सब चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य बस यही है कि या तो बच्चा खुद से पढ़ते नहीं है या इनको कोई समझाने वाला मिलता नहीं है। और आपको बता दें हमारे समाज में कौन समझाएगा, ना हमारे पेरेंट्स हमारे यौन शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, ना हम उनसे पूछ पाते हैं, ना टीचर्स हमसे बात करते हैं, ना हम कोई बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दें फिर क्या रह जाता है, गूगल वहाँ पर रह जाता है। गूगल वहाँ पर जो ब्लॉग लिखने वाले हैं, जो भी वो ब्लॉग लिख देते हैं, हम उन्हीं को सच मान लेते हैं और आगे की प्रोसेस को फिर हम आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमें सही जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें सिर्फ आप लोग गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि आपको बता दें एक सही जानकारी सही एक्सपर्ट इंसान से ही आप लोगों को मिल सकती है। क्योंकि ब्लॉग वाले जो होते हैं वो अपने अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा जो ब्लॉग है उसमें कितनी सच्चाई है। एक सही एक्सपर्ट लोग अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वही मुझे लगता है वही ठीक मानी जाएगी। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या योनिच्छेद की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्या का विश्वसनीय संकेत नहीं है। ये आप लोगों को मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का, ये 6 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना सही या गलत आप लोगों को बताना है। कुछ लोग के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर ये योनिच्छेद क्या है, पहले आप हमें यही बता दीजिए। ठीक है, ये देखो योनिच्छेद क्या होती है। जैसे कि मान लो फीमेल में जो वेजाइना वाला जो पार्ट होता है, वेजाइना पार्ट में कई सारे पार्ट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता होगा ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होती है और मतलब आगे के साइड में मतलब नलिकाकार हमारी वेजाइना होती है। अब आपको बता दें वेजाइना का ये तो इंटरनल वाला हो गया। अब बाहर से हम देखेंगे तो लेविया माइजोरा, लेविया माइनोरा करके होगा, क्लाइटोरिस होगी। क्लाइटोरिस अति संवेदनशील होती है और इसको टच करने से लड़कियां जो होती हैं वो बहुत तेजी से उत्तेजित हो जाती हैं, लैंगिक उत्तेजना ज्यादा पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ में यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है, उसके साथ साथ में कुछ ग्लैंड्स वगैरह होती हैं। तो उन्हीं में एक मतलब कि वेजाइना के ऊपर एक झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइमेन या योनिच्छेद। ये एक मतलब आंशिक पर्दा होता है। ठीक है, जैसे मान लो क्या बोल सकते हैं हम, मतलब महावारी का चक्र आता है तो वहां से ब्लीडिंग वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन वो वाला जो पर्दा होता है वो ऐसे ही लगा रहता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी लड़की में वो झिल्ली उपस्थित ना हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाया होगा या नहीं, ये हमारा प्रश्न है। तो आप लोगों को बता दें हमारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ एकदम करेक्ट तरीके से, कि कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि जब गर्ल्स मतलब कि हार्ड वर्क ज़्यादा कर लेती हैं या घुड़सवारी कर लेती हैं या साइकिलिंग ज़्यादा चलाती हैं या मान लो फुटबॉल या कोई मतलब हॉकी वगैरह कोई गेम वगैरह प्ले करती हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्क के तौर पर या मतलब हार्ड वर्क वाली एक्सरसाइज को ज़्यादा कर लेती हैं, तभी भी कभी कुछ कंडीशन में ये ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो बहुत से व्यक्ति ये मानते हैं कि 100% ऐसा है कि मतलब कि अगर ये हाइमेन नहीं है तो उसने किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाया होगा। तो ये 100% श्योर नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन देखो वो तो
वो लड़की जाने क्या हुआ है ना, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो बात है ये इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अन्य कारणों से भी ये ब्रेक हो सकती है। हम 100% ये नहीं कहेंगे कि उसने किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाया होगा, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, साफ साफ मेंशन किया गया एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कभी लैंगिक संबंध बनाने के बाद भी यौनिच्छेद उपस्थित होती है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि यौनिच्छेद की उपस्थिति अनुपस्थिति विश्वसनीय से संकेत नहीं है, क्या ये सही है या गलत? तो हम कहेंगे ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि हम इससे ये पता नहीं लगा सकते कि उसने यौन अनुभव प्राप्त किया होगा या नहीं प्राप्त किया होगा। अन्य कारणों से भी ये ब्रेक हो सकती है। और हाँ ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है कि जब किसी के साथ लैंगिक संबंध फर्स्ट टाइम किया जाता है तो उस समय भी ये हाइमन जो होती है ब्रेक हो जाती है, वहीं से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप लोगों को एकदम डाउट क्लियर हो चुका होगा। और